श्री साईं बाबा का प्रत्यक्ष दर्शन लेने वाले राव बहादुर मोरेश्वर प्रधान जी की सही सानिध्य की यादें अपने पिछले वीडियो में भी सुनी होगी। उसकी लिंक वीडियो के आखिर में दी है। इस वीडियो में भी उनकी और यादें उनके ही शब्द में सुना रहे हैं। श्री प्रधान जी ने कहा, एक दिन मेरे माँ के घर दासगणु जी का बहुत अच्छा कीर्तन हुआ। कीर्तन के बाद मैंने दासगणु, नाना साहब चांदोरकर और अन्य मित्रों को मेरे घर सांता क्रूज में आराम करने के लिए बुलाया। हमारे घर आने के बाद किसी ने कहा कि यहाँ भी कीर्तन हो जाए। फिर क्या, रात के 2 बजे से सुबह 5 बजे तक कीर्तन चालू रहा। इसके मेरे पत्नी पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने तुरंत शिरडी जाने का निश्चय किया। लेकिन मेरी साली, जो कुछ दिनों पहले विधवा हुई थी, वो गर्भवती थी। उसको छोड़कर कैसे शिरडी जाए, ये सवाल था। आखिरकार पत्नी और साली ने बाबा पर श्रद्धा रखकर उसी अवस्था में शिरडी जाने का निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद 15 लोग मिलकर हम शिरडी निकले। पत्नी ने कहा, अगर कोपरगांव स्टेशन पर चांदोरकर मिले तो अच्छा होगा। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन होगा। मेरे पत्नी को चिंता थी कि इतने सारे लोगों की व्यवस्था कैसे होगी। वैसे तो चांदोरकर बुखार आने की वजह से पहले से ही शिरडी गए थे। उनको मैं सबको लेकर शिरडी आने वाला हूँ, इसके बारे में खत लिखकर बताया था। लेकिन कोपरगांव स्टेशन पर आने के लिए उन्हें कहना मुझे उचित नहीं लगा था, इसलिए मैंने खत में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा था। हम लिखे या ना लिखे, बाबा को सब मालूम हो जाता है। इसका अनुभव हमें कोपरगांव स्टेशन पर आने के बाद मिला। हुआ ये था कि बुखार होने के बाद भी कोपरगांव स्टेशन जाने की प्रेरणा बाबा ने नाना साहब को दी। वो बाबा के पास अनुमति मांगने आए। बाबा ने अनुमति दी। काका साहब ने कहा, बाबा, नाना साहब बुखार से तप रहे हैं, अगर उनके जगह पर मैं जाऊँ तो चलेगा क्या। लेकिन बाबा ने नाना साहब को ही जाने की आज्ञा दी। उस तरह नाना साहब हमें लेने के लिए कोपरगांव स्टेशन पर आ गए। उन्होंने हमारी गोदावरी नदी में स्नान करने की अच्छी व्यवस्था की। बाद में हम सब शिरडी पहुंच गए। इस तरह पत्नी की इच्छा बाबा ने पूरी की थी। दूसरी ओर नाना साहब का बुखार था, वो उस दिन से पूरी तरह दूर हो गया। हम सभी द्वारका में बाबा का दर्शन लेकर बैठे थे। तभी बाबा ने मेरी पत्नी की ओर देखकर श्यामा को कहा, ए देख, मेरे बाबू की माँ आ गई। बाबू मतलब दादा केलकर का भतीजा, जिस पर बाबा का बहुत लाड़ प्यार था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हुई थी। उसके फिर से जन्म की बात बाबा कह रहे थे। मेरी साली गर्भवती थी, इसलिए नाना साहब चांदोरकर जी ने साली की ओर देखकर कहा, बाबा यही ना। लेकिन बाबा ने मेरे पत्नी की ओर तर्जनी दिखाकर स्पष्ट रूप से कहा, वो नहीं, ये। बाबा के आशीर्वाद से बराबर 1 साल में मुझे लड़का हुआ। हमने उसका नाम बाबू रखा। बाबू के जन्म के बाद मेरी पत्नी ने श्री साईं बाबा को अपने घर के भगवान की तरह मानने की शुरुआत की। हमारे घराने में परंपरा है कि बच्चे के जन्म के बाद पत्नी जब अपने पति के घर वापस जाती है तो अपने ओटी में गेहूँ, नारियल, फल लेकर वो अपने ससुर को या घर में जिस भगवान को पूजते हैं उन्हें देते हैं। बाबू 4 महीने का हुआ तब पत्नी ने मेरे ओर से ऐसी ओटी तैयार करके बांधी और शिरडी में जाकर बाबा को अर्पण की। बाबा ने खुशी से वो सब एक थाली में लिया और बाबू को अपने गोद में लेकर उसे पूछा, बाबू कहाँ गया था, मुझसे परेशान हुआ था क्या। फिर बाबा ने अपने जेब से 2 रुपये निकाल कर किसी को बर्फ़ी लेकर आने को कहा। बाद में वो बर्फ़ी सबको बांट दी। ये 1912 की घटना थी। इस वक्त बाबा ने द्वारका में के दीवार की तरफ उंगली दिखाकर कहा, जो कोई ये दीवार कमान के साथ बांध कर देगा उसे भगवान आशीर्वाद देगा। मेरे पत्नी ने वो दीवार बनवाने की बाबा से अनुमति मांगी तो उसे बाबा ने दे दी। फिर मैंने उसके खर्च के लिए 600 रुपये नाना साहब चांदोरकर जी को दिए। बाबा ने कहा, बाबू का सुंदर ऐसा बंगला तैयार है। मैंने इसका ऐसा अर्थ लिया कि जिस बंगले में मैं किराए पर रहता था वो खरीद लूँ। उस तरह 6 महीने के अंदर मैंने वो बंगला खरीद लिया। इस तरह बाबू को 1913 में सुंदर ऐसा बंगला मिला। बाबू के पहले जन्मदिन पर हम उसे शिरडी लेकर गए थे। तब बाबा ने फिर से बर्फ़ी खरीद कर सबको बांटी।
फिर बाबू की ओर देखते हुए पूछा, इसको कोई बहन भाई है क्या नहीं? मेरे पत्नी ने शर्माते हुए जवाब दिया, बाबा अपने हमें सिर्फ बाबू ही दिया है। उसके बाद हमें और एक लड़का और लड़की हुई। बाबू के पहले जन्मदिन पर हमने माधवराव देशपांडे जी के घर एक भोजन समारंभ रखा था। भोजन के लिए सबको आमंत्रित किया। वो दिन गुरुवार का था। बाला साहेब भाटे गुरुवार का उपवास है ऐसा कहकर भोजन के लिए नहीं आए। उस वक्त भाटे बाबा के दर्शन के लिए गए थे। बाबा ने उन्हें पूछा, बहू के पास खाना खाने गया था क्या? भाटे ने कहा, आज गुरुवार है। बाबा ने कहा, फिर क्या हुआ? भाटे ने कहा, लेकिन गुरुवार को परान्न नहीं लेने का मेरा नियम है। बाबा ने पूछा, किसको प्रसन्न करने के लिए तू इस नियम का पालन करते हो? भाटे ने सिर झुकाकर कहा, आपको प्रसन्न करने के लिए। बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा, फिर मैं तुझे कह रहा हूँ, भाऊ के पास जाकर खाना खा। उस वक्त दोपहर के 4 बजे थे। बाला साहेब भाटे मेरे पास आए और बाबा की आज्ञा बताई। फिर हम सब ने एक साथ खाना खाया। एक दिन सांताक्रूज में मेरे घर पत्नी को स्वप्न दृष्टांत हुआ। उसमें उसे ऐसा दिखा कि वो बाबा की पाद्य पूजा कर रही है। हमें स्वप्न का अर्थ समझ में नहीं आया। चांदोरकर जी को ये सपना बताया तो उन्होंने कहा, बाबा ने पत्नी को घर में रोज पाद्य पूजा करने की आज्ञा दी है, इसलिए जब कभी शिरडी जाए तो साथ में 2 चांदी की पादुका लेकर बाबा का हस्त स्पर्श करके लेकर आए। उस तरह हम शिरडी जाते वक्त चांदी की पादुका तैयार करके ली और द्वारका में चले गए। हमें देखते ही बाबा ने दोनों पांव आगे किए और कहा, पादुका इन पैरों पर रखकर पूजा करो। उस तरह पत्नी ने वो पादुका बाबा के चरणों पर रखकर पूजा की। तब बाबा नाना साहब चांदोरकर जी को कहने लगे, नाना इसने मेरे पाँव काटकर ले लिए। फिर दोनों पादुका अपने हाथ में लेकर बाबा ने वो मेरे पत्नी को दिए। तब से आज तक उन पादुकों की पूजा हमारे घर में हो रही है। मैं जब कभी शिरडी जाता था तब मेरा भोजन द्वारकामय में बाबा के साथ ही होता था। नैवेद्य के लिए आए हुए थाली का प्रसाद एक करके हमारे थाली में वो डालते थे। उसी प्रसाद से मेरा पेट भर जाता था। बाबू 3-4 साल का था तब की एक बात बताता हूँ। एक दिन बाबू बहुत बीमार हो गया। उस वक्त हमारे घर में एक तेलंगी ब्राह्मण पूजा अर्चा और जप जाप पे करने के लिए रखा था। बाबू की हालत देखकर उसे भी बहुत चिंता होने लगी। हम सब बाबा की पूजा कर रहे हैं ये उसे पसंद नहीं था। ऐसे मुसलमान की पूजा करने से बाबू बीमार हुआ है ऐसे उसे लगता था, लेकिन ये विचार वो अपने मन में ही रखता था। एक दिन उसके सपने में एक आकृति नजर आई। हाथ में एक डंडा लेकर वो आकृति सीढ़ियों पर बैठी थी। उस आकृति ने कहा, तू अपने आप को क्या समझता है? इस घर का मालिक मैं हूँ। हमारे पास श्री साई का फोटो है। उस मर से माधव भट्ट समझ गए कि वो साई बाबा है। इस सपने के बारे में उसने किसी से कुछ नहीं बताया। बेटे के स्वास्थ्य के लिए हमें दत्तात्रेय भगवान की आराधना करनी चाहिए ऐसे उसने कहा था। उस वक्त हमने श्री साई बाबा ही दत्त है ऐसे कहा था। थोड़ी देर बाद बाबू की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। तब माधव भट्ट श्री साई बाबा के फोटो के सामने खड़े हुए और उसने बाबा की प्रार्थना की, अगर आज 4 बजे तक बाबू की तबीयत ठीक होकर उसे माड़ी पर से नीचे आने की ताकत मिली तो मैं समझूंगा कि आप दत्तावतार हो। ये प्रार्थना करने के बाद थोड़ी ही देर में बाबू ने माँ को कहा, मुझे माड़ी पर से नीचे लेकर जाओ। उसके स्वास्थ्य में इतने तुरंत सुधार देखकर बाबा दत्तावतारी है इसका विश्वास माधव भट्ट को हुआ। उसने शिरडी में 120 रुपये भेज दिए। माधव भट्ट को बेटा नहीं था। उसने बाबा को प्रार्थना की, मुझे लड़का हुआ तो आपको 108 रुपये भेज दूंगा। उस तरह माधव भट्ट को बेटा हुआ। वो बाबा के सामने नतमस्तक हुआ। उसने शिरडी में 108 रुपये भेज दिए। श्री साई बाबा के महासमाधि के पहले 32 दिन में शिरडी में था। उस वक्त हम सभी भक्त उनके साथ लेंडी बाग तक जाते थे। हम सब बाहर रुकते थे। एक दिन बाबा ने मुझे कहा, अगर तुम पर आकाश भी गिर जाए तो डर मत, मैं तेरे पास रहूँगा। सही कृपा से उनके समाधि के बाद भी मुझे बहुत सारे अनुभव आए।
1920 से 1926 तक मुझे दक्षिण सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट पद दिया गया था। 1926 से मैं जेपी हूँ। मुंबई विधान परिषद के सदस्य के रूप में 1921 से 1923 तक मैंने काम किया है। 1920 को मुझे राव बहादुर ये पदवी मिली। इस तरह राव बहादुर मोरेश्वर प्रधान जी ने अपने अनुभव बताए। जय साई राम। साई सागर चैनल श्री साई बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साई बाबा की लीला सभी साई भक्तों को पहुँचाए। ये साई सेवा है। जय साई राम।